ये कहानी है एक 19 साल की लड़की आयशा की, जिसको एक जिन्न मोहब्बत कर बैठा था। ये कहानी शुरू होती है जब वो 17 साल की थी। अचानक से एक दिन के बाद से उसे कुछ महसूस होने लगा, कुछ अजीब सा, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। जब भी वो अपने कपड़े उतारती थी, उसे आसपास में ठंडा ठंडा कोई है ऐसा महसूस होता था। उसके बाद धीरे धीरे उसके नाइटमेयर्स आना स्टार्ट हुए, जैसे कि कोई उसे कुछ बताना चाहता हो, कोई उसे पाना चाहता हो। हर रात को वो अपने सपने में एक ब्लैक फिगर को देखती थी। आयशा को लगता था कि वो फिगर उसे अपने नाम से बुला रहा है, पर सुबह उठ के वो इन सारी बातों को नजरअंदाज कर देती थी। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। फिर धीरे धीरे उसे इंसानों से अटैचमेंट कम होने लगे, जैसे कि उसे किसी से कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता हो। फिर उसके घर में स्टार्ट हुआ उसकी शादी की बात। जब भी उसके घर में शादी की बात होता था तो वो गुस्सा करने लगती थी, चीखने लगती थी, बोलने लगती थी, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी। जब एक दिन उसके घर वालों ने उसके लिए शादी का प्रपोजल रखा, उस दिन उसके सपने में फिर से वही डार्क फिगर आया और उसे बोला, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरी हो। वो कांपते कांपते नींद से उठ गई। फिर उस दिन से कंडीशन और भी बुरा होने लगा। जब भी कोई उसके सामने शादी की बात करता था, वो बेहोश हो जाती थी। कोई अदृश्य हाथ उसके बालों को छूने लगता था, वो चीखने लग जाती थी, वो रोने लग जाती थी और उसके अंदर से एक आवाज़ आता था, मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर। फिर उसकी माँ ने उसको एक शेख के पास लेके गए। वहाँ जाके जब उन्होंने कुरान पढ़ना स्टार्ट किया, आयशा की वॉइस पूरी तरीके से चेंज होने लगी। उसकी आंखें पलट गई और उसके अंदर से एक अलग ही आवाज़ में कोई बात करने लगा, जो आवाज़ आयशा की नहीं थी। उस आवाज़ में उसने बोलने लगा, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। शेख ने कामली उसे समझाया, तुम उसे छोड़ दो, प्यार कभी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। जो तुम कर रहे हो उससे किसी का भला नहीं होगा। जो काम तुम अभी कर रहे हो वो सरासर हराम है। अल्लाह से डरो। फिर वो जिन बोलने लगा, मैंने उसे रोते हुए देखा है, मैंने उसे उसकी सबसे कमी में देखा है। मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ। फिर शेख ने बोला, तुम कभी भी किसी को चोट पहुंचाकर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। किसी को चोट पहुंचाना प्रोटेक्शन नहीं होता, इसलिए इसे छोड़ दो। फिर 3 महीने तक रुकैया, कुरान और आयतुल कुर्सी की वजह से वो जिन आयशा को छोड़ के चला गया। फिर आयशा जैसे नींद से उठी और बोली, मुझे लग रहा था कि मैं इतने सालों से किसी जगह पे ट्रैप हूँ। अभी मुझे बहुत खुला हुआ महसूस हो रहा है। उसकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो गई। फिर उसने शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया और 2 साल बाद उसकी शादी हो गई।